नंदन रघु रघुनंदन रघुवर सेवन रघुपति चायन। हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द सिविल टेल्स। आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फुटिंग। और ये वीडियो में व्हाट इज़ फुटिंग, द क्लासिफिकेशन ऑफ फुटिंग्स एंड यूजेस ऑफ ईच टाइप्स, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, ये सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले एक कोट के बारे में हम लोग थोड़ा लाइफ लेसन सीखेंगे। तो बात ऐसा है कि डोंट वरी अबाउट फेलियर, एम फॉर द इमोर्टल। मतलब ऐसा कि आपका काम है अभी मीन्स रेटलेसली वर्क करने का। आप पढ़ाई करो पूरा, किसी चीज़ के बारे में मत सोचो क्या होगा, कैसे सक्सेस मिलेगा, कुछ नहीं है ऐसा। अपने ऊपर ध्यान दो, ओके। और एम फॉर द इमोर्टल, ये पार्ट का मतलब क्या है मालूम है? आपको कुछ कुछ चीज़ आपका खुद का बनाना है, ओके। नो वन कैन स्नैच फ्रॉम यू। तो ये आपका रहेगा, ओके। आपका मीन आप अगर आज एक दुकान भी खोल दोगे ना, तो वो क्या होगा, पॉलिटिक्स के वजह से या दूसरा कुछ आपका नेबर की वजह से वो भी जा सकता है, ठीक है। पर अगर आप ये सीख लोगे कि दुकान को कैसे चलाना है, तो वो दुकान जाने दो ना, आप 10-20 दुकान और आप खड़ा कर दोगे आपका बल से। तो ये चीज़ के बारे में आप सोचना, ठीक है। प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान देना, ठीक है, मैट्रिक्स के ऊपर नहीं। तो अभी बात करते हैं व्हाट इज फुटिंग। Footing are the essential structural element in the building, in the foundation or building. They distribute the weight of the structure evenly across the soil, preventing settlement or structural failure. आप ये फोटो में देख सकते हैं, ये हम लोग का बिल्डिंग है, ओके। बिल्डिंग और मे बी डिफरेंट स्ट्रक्चर कुछ भी हो, हम लोगों का सिविल स्ट्रक्चर है, ओके। तो इसका नीचे बिलो ग्राउंड लेवल हम लोगों का फुटिंग रहता है और फाउंडेशन रहता है। आप इधर पे देख सकते हो, ये अभी ब्रिक फाउंडेशन है, ब्रिक फुटिंग है। तो ब्रिक फुटिंग क्या होता है, और हम लोग कंक्रीट का फुटिंग क्यों प्रोवाइड करता है, सब कुछ हम लोग धीरे धीरे वीडियो में समझेंगे। तो अभी के लिए आप लोग इधर देखिए कि ये हम लोगों का फुटिंग है, फुटिंग एरिया और फाउंडेशन है, और ये हम लोग का स्ट्रक्चर है, ओके। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी फुटिंग का डेफिनेशन क्या है कि a footing is a structural element that transfer loads from walls or column to the ground. It the base of a foundation. अभी हम लोगों का मान लीजिए इधर पे एक स्ट्रक्चर है, ओके। ये कॉलम आ गया हम लोग का, इधर पे एक स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चर का जो मेन काम है, ये इसका जो लोड रहता है, यानी डेड लोड हो गया तो डेड लोड, लाइव लोड हो गया तो लाइव लोड, कुछ भी लोड हो, उसको मेन काम है कि अर्थ में ट्रांसफर करने का, ग्राउंड में ट्रांसफर करने का मेन जो काम रहता है वो फुटिंग का रहता है। तो इसका टाइप्स रहता है, टाइप्स क्या होता है, फुटिंग्स आर कैरेक्टराइज बाय वेट डिस्ट्रीब्यूशन एंड सॉइल कंडीशन, डिफरेंट टाइप्स कैटर टू स्पेसिफिक नीड्स। हम लोग को डिफरेंट साइड टाइप्स का फुटिंग रहता है, आगे धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। तो नीड के बेसिस से हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट टाइप का नाम दिए हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हम लोग यूजेस करते हैं, वो भी हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। द ओवरव्यू ऑफ फुटिंग टाइप्स। तो इधर पे आप देख सकते हैं, एक होता है हम लोग का, फर्स्ट होता है आइसोलेटेड फुटिंग which supports individual columns for smaller structure. Next है combined footing, designed for supporting multiple columns close together. Third, strip footing, continuous footing supporting a long wall, ideal for load bearing walls. इधर पे आप लोग ये नोट रखेंगे कि strip footing is the ideal for load bearing walls. Fourth, mat footing, a large continuous slab under heavy loads or poor soil condition is called mat footing. Last है grillage footing, uses of steel beams for extra support under heavy structure, we used grill footing. मीन्स हम लोग का जो मेगा स्ट्रक्चर होता है, जितना हाई रेज बिल्डिंग होता है, उधर पे हम लोग ग्रिल फुटिंग या मैट हम लोग उधर पे प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आइसोलेटेड फुटिंग के हिसाब से। तो आइसोलेटेड फुटिंग स्क्वायर भी होता है, रेक्टेंगुलर भी होता है, और सर्कुलर सर्कुलर भी होता है। तो आइसोलेटेड फुटिंग कम्स इन वेरियस शेप्स,
ऑल डिजाइंस टू डिस्ट्रीब्यूट वेट इवनली। हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट, इधर पे आप देख सकते हो ये स्क्वायर फुटिंग है, ये रेक्टेंगुलर आप बात बोल सकते हो, ये सर्कुलर है। अभी क्या है, हाई बियरिंग कैपेसिटी, इट हैज द हाई बियरिंग कैपेसिटी, इट इज आइडियल फॉर सॉइल्स दैट कैन हैंडल सिग्निफिकेंट वेट प्रोवाइडिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। और ये हम लोग का कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इकोनॉमिकल होता है, और स्मॉलर स्ट्रक्चर जैसा शेड, डेक्स एंड गैराजेस में हम लोग ये प्रोवाइड कर सकते हैं आइसोलेटेड फुटिंग। नेक्स्ट हम लोग का जो फुटिंग है वो होता है कॉम्बाइंड फुटिंग। तो combined footing supports multiple columns, like it used for supporting two or more columns, particularly when they are closer together. Then we can put combined footing. Load distribution of this combined footing, we can say rectangular and trapezoidal designs help distribute uneven load, ensuring stability. Property line consideration, often utilized when columns are near property lines as they allow for effective space utilization. अभी प्रॉपर्टी लाइन क्या होता है ना, ये हम लोग एक वीडियो में डेडिकेटेडली समझेंगे। अभी के लिए आप ये मान लीजिए कि प्रॉपर्टी लाइन लोड डिस्ट्रीब्यूशन का एक पार्ट होता है। नेक्स्ट है स्ट्रिप एंड स्ट्रैप फुटिंग। ये आइसोलेटेड फुटिंग का दो टाइप्स का आता है, एक होता है स्ट्रिप, एक होता है स्ट्रैप। अब इधर पे देख सकते हो, ये है स्ट्रिप फुटिंग, ये है स्ट्रैप फुटिंग। तो स्ट्रिप फुटिंग continuous footings extending अंडर वॉल्स फॉर सिग्निफिकेंट लोड सपोर्ट, इसको हम लोग स्ट्रिप फुटिंग के नाम पे बोल सकते हैं। और एक होता है स्ट्रैप फुटिंग which is connected isolated footings for extra stability, typically for use long load bearing structure. सो अगर कोई क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाएगा कि कौन सा आइसोलेटेड फुटिंग में लॉन्ग लोड बियरिंग स्ट्रक्चर के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो उधर पे स्ट्रिप फुटिंग हम लोगों का आंसर आएगा। ओके, स्पेशलाइज्ड फुटिंग रहता है, ओके, लाइक मैट फुटिंग, ग्रिलेज फुटिंग, एंड इसका एप्लीकेशन के लिए हम लोग बात करेंगे। मैट फुटिंग क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस थिक स्लैब फॉर हेवी लोड और चैलेंजिंग सॉइल कंडीशन ऑफरिंग एक्सटर्नल सपोर्ट। किधर पे भी हम लोग अगर लाइक वो वाटर एरिया है, उधर पे सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी उतना ज़्यादा नहीं है, तो उधर पे हम लोग मैट फुटिंग प्रोवाइड करते हैं। ग्रिलेज फुटिंग यूज स्टील बीम्स फॉर एडेड स्ट्रेंथ व्हेन सॉइल इज लो बेयरिंग कैपेसिटी सपोर्टिंग हेवी लोड्स। अगर हम लोगों का किधर पे एसबीसी कम है और हमको हेवी लोड मीन्स उधर पे प्रोवाइड करना है, तो हम लोग ग्रिलेज फुटिंग उधर पे यूज कर सकते हैं। वैसे एप्लीकेशन है कॉमन इन हेवी स्ट्रक्चर लाइक ब्रिजेस, सैनिटेशंस एंड इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज। नेक्स्ट हम लोग डिजाइन कंसिडरेशन कौन सा चीज में याद रखना चाहिए वो भी हम लोग बात करेंगे। तो सॉइल कंडीशन प्ले अ मेजर रोल इन डिपेंडिंग डेप्थ एंड साइज ऑफ फुटिंग, इंश्योरिंग स्टेबिलिटी एंड प्रिवेंटिंग सिंकिंग। तो फुटिंग के वजह से हम लोगों का जो स्ट्रक्चर है वो मीन्स सेफ रहता है, वो एक आइडियल कंडीशन में रहता है। तो हम लोगों का फुटिंग क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बेसमेंट जो फाउंडेशन है वही हम लोगों का मीन्स फुल बिल्डिंग का फुल स्ट्रक्चर का जो लोड है वो ग्राउंड में हम लोग को ट्रांसफर करता है। तो इसीलिए हम लोगों का फुटिंग है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। 2 नंबर, careful load distribution across the footing prevents uneven settlement, ensuring the structure stays level and intact. तो हम लोग ये ऑलरेडी बात की है कि फुटिंग की वजह से हम लोगों का जो स्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट रहता है। तो environmental factors such as frost accent, earthquake required additional reinforcement in footing design to withstand harsh condition. हम लोग मीन्स ऐसा आपको मालूम होगा जापान में ज़्यादा अर्थक्वेक रहता है, कोई अगर ऐसा एरिया है जिधर पे फ्लड ज़्यादा आता है, तो उसके हिसाब से हम लोग फुटिंग को चेंज कर सकते हैं। तो अभी बात करते हैं रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। रियल वर्ल्ड फर्स्ट ब्रिज फाउंडेशन, तो रिक्वायर्ड
strong supported across rivers and other bodies of water, often using large mat footing for stability. तो ब्रिज फाउंडेशन के लिए हम लोगों को मैट फुटिंग का जरूरत है, मैट फुटिंग का जरूरत है। स्काई स्केपर्स यूटिलाइज रैप्ड और मैट फाउंडेशन to distribute the immense load across the entire structure ensuring stability. skyscrapers के लिए हम लोग मैट और रैफ्ट फुटिंग यूज कर सकते हैं। Industrial facilities may be used grill footing to support heavy machinery and ensure steady platform for operations. इधर पे हम लोग ग्रिल एज फुटिंग का ज्यादातर यूज करते हैं इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज के ऊपर। अभी बात करते हैं कंक्लूजन के ऊपर। Footings are crucial for ensuring the body stands strong and withstand various conditions. Specific conditions, selecting the right type of footing based on soil and load requirements is essential for long-term success. Sustainable structure जो होता है वो proper design leads to sustainable structure that reduce risks and promote longevity of the building. हम लोगों का जो स्ट्रक्चर है मीन्स आप मान लीजिए आपको अभी एक कंस्ट्रक्शन करना है 2 स्टोरी बिल्डिंग का, आपको एक परमिशन मिला है करने के लिए, पर आपका फ्यूचर में आप उसको 4 स्टोरी बिल्डिंग में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो अभी के लिए आपको जो फाउंडेशन आप बना रहे हो वो तो अभी के लिए आपको बनाना चाहिए ना, क्योंकि बाद में आप तो वो फाउंडेशन में चेंज नहीं कर सकते हो। तो अभी ऐसा है कि आपका जो मीन्स कंडीशन है, प्लान ऑफ वर्क पहले से रेडी करके रखना चाहिए, तो वो फ्यूचर में हेल्प होगा। नहीं तो आपका अभी मीन्स फाउंडेशन उतना स्ट्रांग नहीं है पर आप ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कर दिया हो तो बाद में वो बिल्डिंग कोलैप्स हो सकता है। तो ये वजह से आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपका फाउंडेशन इज द बेसिक एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ आवर स्ट्रक्चर। सो थैंक यू वीडियो को देखने के लिए एंड तक, और थैंक्स फॉर कनेक्टेड विथ अस। और आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तो और भी ज़्यादा हम लोग वीडियो बना सकते हैं। आप लोगों के ऊपर हम पूरा रिसर्च कर रहे हैं, पूरा गाइडेंस आपको प्रोवाइड करेंगे कैसे कैसे आपको मीन्स थोड़ा थोड़ा करके सिविल के ऊपर नॉलेज इंक्रीज होगा। तो थैंक यू।